जिंदगी एक सीधी राह पर चल रही होती है, लेकिन अचानक एक मोड़ ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। और यही हुआ 12 दिसंबर 2023 को। 19 साल की वैष्णवी हर रोज की तरह इस दिन भी कॉलेज जाती है, लेकिन कभी वापस नहीं आती। जब सच्चाई सामने आती है तो वो इतनी हैरान करने वाली होती है कि हर किसी की रूह कांप उठती है। एक अजनबी लड़का, एक सुनसान जंगल और एक कोड L01501। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये कहानी एक सबक है, प्यार और पागलपन के बीच की उस पतली सी रेखा की जिसे पार करते ही जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। यह केस जितना सिंपल और सीधा लग रहा है, इतना सिंपल और सीधा नहीं है, क्योंकि इस केस में आगे चलकर जो होता है उसे जानने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई। और 12 दिसंबर 2023 की सुबह नवी मुंबई के रायगढ़ जिले के कंबोली थाना क्षेत्र में रहने वाली 19 साल की वैष्णवी रोज की तरह सुबह 10 बजे अपने कॉलेज के लिए निकलती है। वो अक्सर शाम 5 बजे से 6 बजे तक घर लौट आती है, लेकिन 12 दिसंबर को रात के 8 बज जाते हैं और वैष्णवी घर वापस नहीं आती। तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसके घर में उसके माता पिता और छोटा भाई होता है। इस लड़की के पिता स्कूल में बस ड्राइविंग का काम करते थे, माता हाउसवाइफ, बड़ी बहन दुबई में जॉब करती थी और घर में एक छोटा भाई था जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी। रात के करीब 9 बज जाती, लेकिन वैष्णवी का कोई अता पता नहीं है। उसके घर वाले फोन करते हैं, लेकिन वैष्णवी का मोबाइल बंद रहता है। तो उसकी माँ उसके दोस्तों को फोन करती है। वैष्णवी के दोस्त बताते हैं, वैष्णवी तो कॉलेज से दोपहर करीब 12 बजे ही निकल गई थी। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। अब परिवार को यकीन हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है। वे तुरंत कंबोली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस उन्हें भरोसा देती है, आपकी बेटी जल्द मिल जाएगी, और पुलिस जांच शुरू कर देती है। लेकिन यह केस पुलिस को जितना सीधा लग रहा था उतना सीधा था नहीं। पुलिस को लग रहा था कि लड़की अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, इसलिए पुलिस इस केस को गंभीरता से नहीं ले रही थी। वैष्णवी के परिवार वाले लगातार ऊपर तक गुहार लगाते हैं। उनकी आवाज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और न्यूज़ चैनल्स इस केस को हाईलाइट करने लगते हैं। मामला धीरे धीरे इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर तक ये केस पहुंच जाता है। 6 जनवरी 2024 को, यानी करीब 3 हफ्ते बाद, मुंबई पुलिस कमिश्नर इस केस के लिए एक स्पेशल टीम का गठन करते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम सबसे पहले वैष्णवी की दिनचर्या समझती है। सबसे पहले वैष्णवी के परिवार और उसके दोस्तों से बात करके वैष्णवी का पूरा पैटर्न नोटिस करते हैं। वो किस टाइम पर कॉलेज आती थी, किस टाइम पर कॉलेज से निकलती थी, किस स्टेशन पर, किस ट्रेन से वह घर जाया करती थी। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने वैष्णवी के घर से लेकर कॉलेज तक और कॉलेज से लेकर रेलवे स्टेशन तक के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। क्राइम ब्रांच की टीम को सीसीटीवी में पहला क्लू मिलता है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वैष्णवी कॉलेज से 11 बजे से 12 बजे के बीच निकली थी। उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुंची और फिर लोकल ट्रेन में बैठी, लेकिन वो अपने घर नहीं गई। वह खारघर रेलवे स्टेशन पर उतरी और वहां से स्टेशन से बाहर निकली। जब पुलिस ने खारघर रेलवे स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो वहां पर वैष्णवी एक लड़के से मिल रही थी। अब यह लड़का कौन था और यह लड़का वैष्णवी के साथ कहाँ गया, इसके बारे में आगे आपको सब मालूम चलेगा। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से यह पता लगाया कि वैष्णवी और वह लड़का ओबेक कैंप जंगल की तरफ गए। दरअसल वहाँ पर एक जंगल नुमा इलाका था जहाँ पर अक्सर लोग घूमने के लिए आया करते थे। वैष्णवी और यह लड़का 12 बजे से 1 बजे के करीब उसी जंगल के अंदर गए। वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने यह सारी चीज कैप्चर की। पुलिस ने जब एग्जिट कैमरों को खंगाला तो लगभग 3 घंटे बाद उस जंगल से वो लड़का तो बाहर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ वैष्णवी नहीं। पुलिस ने 3 घंटे बाद के भी सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लेकिन वैष्णवी कभी बाहर ही नहीं। अब पुलिस वैष्णवी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि एक नंबर पर लगातार घंटों बातचीत होती थी। लोकेशन ट्रेस करने पर पता चलता है कि उसी लड़के के फोन की लोकेशन भी ओवेक कैंप जंगल के अंदर थी। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि यही लड़का इस केस की चाबी है। पुलिस इस लड़के के फोन नंबर की डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि उसका नाम वैभव है। जब पुलिस उसके घर पर पहुंचती है तो वहां जाकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पुलिस वैभव के बारे में पूछती है तो उसके घर वाले बताते हैं कि 12 दिसंबर 2023 को वैभव की मौत हो चुकी है। उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। अब यहाँ से इस केस का जो पूरा एंगल है वह चेंज हो गया था, क्योंकि अभी तक पुलिस के लिए जो प्राइम सस्पेक्ट था वह वैभव ही था।
अब वैभव के बारे में जब छानबीन की जाती है तो मालूम चलता है कि वैभव वैष्णवी का बॉयफ्रेंड था और वैभव और वैष्णवी के रिश्ते के बारे में दोनों के घर वाले भी अच्छे से जानते थे। वैष्णवी के फादर पुलिस को बताते हैं कि वैभव पहले उनका पड़ोसी ही था। इन दोनों का लव अफेयर चल रहा था। ये दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वालों ने उन्हें समझाया कि हम दोनों इंटरकास्ट हैं, यानी कि अलग अलग जाति के हैं, तो शादी कभी नहीं कर सकते। क्योंकि जो वैभव था उसकी उम्र 24 साल, ये केवल इंटर पास था और ये कोई अच्छी जॉब भी नहीं करता था। और इसी के चलते वैभव के पेरेंट्स ने अपना घर भी दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया था। उसके बाद वैष्णवी के घर वालों ने भी वैष्णवी को समझा बुझाकर वैभव से दूर कर दिया था। अब वैभव और वैष्णवी के घर वालों को यह लग रहा था कि यह दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन वैष्णवी वैभव से लगातार कॉल पर बात किया करती थी क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। ये सब जानने के बाद पुलिस सबसे पहले उस रेलवे स्टेशन पर जाती है जहां पर वैभव ने अपनी जान दी थी। वहां पर जो आरपीएफ की टीम होती है उनके पास से वैभव का जो सामान है वह लिया जाता है और उसी में वैभव का मोबाइल भी मिलता है। पुलिस किसी तरह से उसके लॉक को खुलवाती है और उसके अंदर पुलिस जब छानबीन करती है तो एक नोट एप्लीकेशन में उन्हें एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था वो वैष्णवी से बहुत प्यार करता है, वो उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने उनकी शादी नहीं कराई और इसीलिए उसने वैष्णवी की हत्या कर दी। और उसकी हत्या करने के बाद मैं भी अपनी जान दे दूँगी और मैं भी वैष्णवी के पास से चला जाऊँगा। साथ ही उसने यह भी लिखा था कि वैष्णवी की बॉडी वो बेक कैंप जंगल में L01501 के पास पड़ी हुई है, यानी कि वैभव ने वैष्णवी का कत्ल करके अपनी भी जान दे दी थी और साथ ही एक हिंट भी छोड़ दिया था जहां से पुलिस को वैष्णवी की डेड बॉडी मिल सकती थी। अब पुलिस को यह जो कोड मिला था L01501, पुलिस इसके बारे में तलाश करना शुरू कर देती है। लगातार वह वैष्णवी की बॉडी को ढूंढ रहे थे, लेकिन 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें इस जंगल में वैष्णवी की बॉडी नहीं मिलती और ऐसे ही करते करते 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब इस केस की जांच करने पुलिस कमिश्नर आते हैं तो उन्हें उस कोड के बारे में बताया जाता है, तो वह तुरंत ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बुलाते हैं और उन्हें इस कोड के बारे में पूछते हैं, जिससे यह खुलासा होता है कि यह कोड कुछ और नहीं बल्कि इसी जंगल में लगे हुए एक पेड़ का कोड नेम है। दरअसल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वह जंगल के पेड़ों को भी कुछ कोड नंबर देकर रखते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी उन्हें लेकर उस पेड़ के पास जाता है जिसके ऊपर L01501 लिखा हुआ था। दरअसल जिस टाइम वैभव ने वैष्णवी का कत्ल किया था उसने इसी पेड़ के पास में यह हत्या की थी और उसने यही बैठकर अपने मोबाइल में नोट कर लिया था और इसी पेड़ के पास से पुलिस को वैष्णवी की डेड बॉडी मिल जाती है। असल में जो वैभव था वह वैष्णवी से बिल्कुल ट्रू लव करता था और उसके घर वालों ने उन दोनों को अलग कर दिया था। उसके बावजूद भी वह वैष्णवी से बात करता था, लेकिन एक दिन कॉलेज से आते वक्त उसने वैष्णवी को किसी और लड़के से बात करते हुए देख लिया था और यहाँ पर वैभव को लगा कि शायद अब वह वैष्णवी को हमेशा के लिए खो देगा और इसी के चलते वह डिसाइड करता है कि वह वैष्णवी को मार देगा और साथ ही अपनी भी जान दे देगा ताकि दूसरी दुनिया में जाकर वो मिल सके। यानी कि यहाँ पर यह मामला पूरी तरह से एक ट्रू लव का था। अब 12 दिसंबर 2023 को वैष्णवी गायब हुई। उसी दिन उसकी हत्या भी हुई और 16 जनवरी 2024 को वैष्णवी की डेड बॉडी मिलती है। इतना दिन बीत जाने के कारण बॉडी की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन उसके कपड़ों से, उसके डीएनए सैंपल से वेरीफाई कर लिया जाता है कि यह डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि वैष्णवी की है और यहाँ से ये केस पूरा सॉल्व हो जाता है।